अब ये रीजनिंग में जो कौन सा चैप्टर है, संख्या सादृश्यता, इसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है और इसमें 20 क्वेश्चन हो गए। उससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। देखो इधर ध्यान से, 21वां क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है 381 को क्या लिखा है इसने, 381 को इसने लिखा है 160। कितना लिखा है, 160। तो आपसे 478 को पूछ रहा, किसको पूछ रहा है, 478 के लिए पूछ रहा कि क्या आएगा। हाँ देखो इसने क्या करा है, यहाँ तो -1 कर दिया, यहाँ -2 कर दिया और यहाँ -1 कर 2 ही करा यहाँ भी। देखो 3 में से 2 घटाओ तो 1, 8 में से 2 घटाओ तो 6, 1 में से 1 घटाओ तो 0। ऐसे यहाँ कर दो आप। हाँ अभी 2 में से 2 घटाओ 2, 7 में से 2 घटाओ 5, 8 में से 1 घटाओ 7, है कोई ऑप्शन, 257। ठीक है, आगे समझ। इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, 22वां क्वेश्चन है, ये 42 को क्या लिख रहा है, ये 42 को लिख रहा है 20 और आपसे पूछ रहा बताओ 64 को क्या लिखेंगे, 64 को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो आ रहा कुछ माइंड में तुम्हारे, 42 में से 2 घटाओ, 42 में से 2 गए और 40 का आधा, 64 में से 2 गए 62 का आधा, 31 है ऑप्शन में। हाँ क्यों भाई, -2 और फिर आधा कर रहा है, -2 और फिर आधा इसने कर दिया है 22वें क्वेश्चन में। ठीक है, इससे आगे आ जाओ 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है, 23 को लिखा है 6 को क्या लिखा है इसने 18, 6 को क्या लिख दिया, तो 4 के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है कि 4 के लिए क्या आएगा, किसके लिए, 4 के लिए। कैसे 6 से 18 कैसे आया, 6 का आधा 3, तो 3 6 3 18 हो गया और 4 का आधा 2, तो 4 दूनी 8। तो ऑप्शन में तुम्हारे में 8 है 24 23वां है ना, तो 8 है इसमें। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ठीक, एक तरीका और भी बन सकता है इसका, एक तो ये है कि इसके आधे की गुणा इसमें करो तो ये आ जाएगा, और यही आसान भी है वैसे, इसके आधे की गुणा इसमें करो तो 8 आ जाएगा। ठीक है, एक ये था, इसमें 6 की गुणा करो, 6 6 और 36 का आधा 18, और फिर इसमें कितने की गुणा करें हम, 4 की, मतलब इसका वर्ग करके आधा कर दो, इसका वर्ग करके आधा कर दो, पर वही आसान है, आधे की गुणा कर दो, आधे की क्या कर दो, गुणा कर दो। रीजनिंग का एक क्वेश्चन कई तरह से हो जाता है। ठीक है, चलो 24 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है, 24 में इसने लिखा है 8 को लिख रहा है 24, 8 को क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है, तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है और ये कह रहा है कि 32 कैसे आया या 32 किससे आएगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे। हाँ 32 किससे आया ये पूछ रहा है। अब आप ये पता लगाओ कि इससे 8 कैसे आया, अरे बहुत आसान है ना, दिख रहा, अरे इससे 8 कैसे आया, इनकी गुणा कर दो, 4 की और 2 की, 4 दूनी और 2 तिया 6 है ऑप्शन में, बस ऑप्शन चेक कर लो, हाँ है तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो इसके अंकों की गुणा कर दी, अंकों की क्या कर दी, गुणा कर दी। आगे बात समझ। इससे आगे आ जाओ 25वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है, 25वां क्वेश्चन है, 25 को लिख रहा है 64, 25 को क्या लिखा इसने 64 लिखा। ठीक है, और आपसे बोल रहा बताओ 36 को क्या लिखा जाएगा, 36 को क्या लिखा जाएगा। 25 को तो ये 64 लिख रहा है, 25 को क्या लिख रहा है 64 लिख दिया इसने। वो कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है, हाँ, और वो 8 का वर्ग है, 3 ज़्यादा का। देखो ये 5 का वर्ग है और ये कितने का वर्ग है 8 का वर्ग है, तो 5 और 3 8, ये कितने का वर्ग है 6 का वर्ग, और 6 और 3 मतलब 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 81 होना चाहिए हमारे ऑप्शन में, जो कि है। ठीक है, 26 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो 26 में क्या करा है इसने, इसने 5 को लिखा है 100, 5 को क्या लिखा है 100, और आपसे ये पूछना चाह रहा बताओ 7 को क्या लिखें, 7 को क्या लिखें, बताओ क्या करें इसमें। 5 को तो 100 लिख दिया है, और 5 से 100 कैसे बन सकता है, हाँ 140 ऑप्शन में नहीं है, 140 आपका ऑप्शन में नहीं है। देखो इसमें 2 से गुणा करो, 5 दूनी और 10 का वर्ग, अब इसमें 2 से गुणा करो, 7 दूनी और 14 का वर्ग, 196। क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं। तो ऑप्शन में 196 है,
तो हमने ये दिमाग लगाया कि यहाँ 14 कैसे बन सकता है। तो हमने यहाँ देखा, अच्छा 5 दूनी 10 का वर्ग 100, तो 7 दूनी 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 196। कितना आ जाएगा, 196। अब तुम 27 पे आ जाओ, 27वां क्वेश्चन। 27 में इसने क्या कर रखा है, 6 को 18 लिख रहा है, 6 को क्या लिख रहा है, 18। फिर दोनों ही क्वेश्चन मार्क लगा दिए इसने, तो फिर ये कह रहा है ऐसे कि बताओ क्या आएगा। हाँ, तो कैसे हो सकता है ये इसका तिगना है फिलहाल तो। हाँ, देखना किसी ऑप्शन में तिगना तो नहीं है। पहला ऑप्शन 8 और 24 है, तो 8 तिया। दूसरा ऑप्शन है 4 और 10, नहीं है तिगना। तीसरा है 10 और 50, नहीं है तिगना। बस यही है, पहला ही हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। हाँ, 8 को 24 मतलब तिगना, जैसे यहाँ तिगना है ऐसे ही यहाँ तिगना। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, 372 को क्या लिखा है इसने, 124। तो फिर डबल क्वेश्चन मार गए, है ना। तो क्या रिलेशन बनाया है इसने यहाँ 28 में। हाँ, तो देखो यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 1, तो माइनस कितना करा इसने 2, और यहाँ कितना है 7 और यहाँ कितना है, तो यहाँ माइनस कितना करा 5 और यहाँ प्लस 2। तो कहने का मतलब इस तरह से आप भी ट्राई करके देख लो इसको। कुछ और ही है फिर ये 12 दूनी 36 प्लस 1, 3 पे देखो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 ही कम 3, तो तिगना ही है ये इसका क्या है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में ये रिलेशन है। 81 मतलब पहले 243 होगा ना, उल्टा निशान लगा दिया, ऐसे लगेगा निशान इधर को। इसका ये क्या है, तिगना है। ठीक है, तो पहले में तो नहीं होगा नहीं, क्योंकि इधर से तिगना होना है, इधर से। हाँ, दूसरा हो जाएगा 624, तिगना है किसका, 208 का, तो इसका ये तिगना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। 29वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 29वें क्वेश्चन में क्या है, 29वां है 9 और 50, 9 और 50 है। ठीक है, तो देखो 29वां 9 को क्या लिखा गया है, 50 लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा तो क्या रिलेशन हो सकता है इसमें भाई, 5 9 पंजे प्लस 5, तो ऐसा देखो किस ऑप्शन में है, ऐसा फोर्थ है। तो फोर्थ में क्या है, 20 और 105 है, 20 और 105 है, तो 20 पंजे और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 105। अब आप 30 पे आ जाएंगे। 30वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या दिया इसने, 21 को इसने क्या लिखा है, 3 लिखा है 21 को, और आपसे पूछ रहा है 574 को क्या आ जाएगा, 574 को क्या आएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। हाँ, तो इसने क्या करा है, 7 से भाग, 7 से क्या हो रही है, तो इसमें 7 से भाग करके देखो आप, तो 7 अट्ठे कितने होते हैं, 56 होते हैं। बचा कितना आपका 1 और 7 दूनी 14, तो 82 है ऑप्शन, तो 82 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। इससे आगे आ जाएंगे 31वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या लिखा है इसने, 8 को तो इसने लिखा है 512। हाँ, और आपसे किसके लिए पूछ रहा, 9 के लिए। तो भाई 8 का ये क्यूब है, 8 का क्या है ये, तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 में क्या है, 3 को 12 लिख रहा है, 3 को क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है। आपसे किसके लिए पूछ रहा, 5 से। देखो 3 से 1 अधिक 4, तो 4 तिया 12, तो 5 से 1 अधिक 6, तो 6 पंजे तो 30, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ जल्दी से। तो 33 में क्या है, 9 को 8 लिख रहा है, 9 को क्या लिख रहा है, ये 8 लिख रहा है, और आपसे पूछ रहा है 16 को क्या लिखा जाएगा, 16 को क्या लिखा जाएगा। देखो ध्यान से, 9 तो वर्ग है, 9 क्या है, किसका, 3 का, और 8 क्या है, क्यूब, किसका, 2 की क्यूब है ना ये। अच्छा देखो यहाँ आधार कितना था, 3, यहाँ आधार कितना है, तो आधार तो 1 कम करा है और घात 1 बढ़ा रहा है, तो ये क्या है, वर्ग है किसका, 4 का। तो आधार 3 से 2 किया था ना, तो 4 से 3 कर लो, और घात यहाँ 2 थी, यहाँ 3, तो 3 कर लो, तो 3 की घात 3 का मतलब 27 है ऑप्शन में, 27, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा 33 का। 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 से पहले इसने कुछ बोला है, ये कह रहा है प्रश्न संख्या 34 से 58 तक निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानिए जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। ठीक है, अच्छा 34वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, 5 है, 9 है
और 16 है, ठीक है। अब देखो इनमें रिलेशन देख लो क्या है, तो ये 5 और 4 और 9 और 7 16, तो +4 +7 +4 प्लस, तो किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है? तीसरा ऑप्शन 5 9 17, 5 तीसरा कैसे 34वां ना, 7 है, वो दूसरे का देख लिया, 7 11 और 18, तो देखो ये इसका कितना प्लस है 4 और ये इसका कितना प्लस है 7, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, 34 का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। 35वां देखो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है 3 7 15, 3 7 15, हाँ, तो यहाँ कितना प्लस है? ये इसका 4 प्लस है और ये इसका कितना प्लस है? 8 प्लस है। तो किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है? तीसरे में। 5 9 17, 5 9 17, तो कितना प्लस है? 4, और यहाँ कितना प्लस है? 8, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। 36 पे बताओ, 36 में, 36 का भी सी है, तीसरा ही है। 6 13 और 22, ठीक है, तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 7, और यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 9, कितना? तो कौन से ऑप्शन में? तीसरे में ऐसा हो रहा है। 11 18 27, 11 18 और 27, इसमें ऐसा हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 37वां क्वेश्चन। 37वें का क्या हो जाएगा? 4th 14 और 23 और 32, ठीक है, तो ये इसका कितना है? कितना प्लस है? 9 प्लस है, और ये कितना है? ये भी 9 ही प्लस है, दोनों कितने प्लस है? तो ऐसा 4th में हो रहा है। 12 21 30, तो यहाँ भी +9 यहाँ भी +9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 21 30 48, ठीक है, तो शुरू में कितना प्लस है? 9 प्लस है, और फिर कितना है? 18। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है? दूसरे में हो रहा है, दूसरे में, तो 9 18 और 36, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में क्या दिया इसने? 32 24 8, 32 24 8, तो इस बार माइनस हो रहा है, तो पहले कितना माइनस किया इसने? हाँ 8, फिर कितना माइनस किया? 16, कितना किया? तो ऐसा देखो किस ऑप्शन में हो रहा है? दूसरे में हो रहा है। 24 16 0, 24 16 0, इसमें हो रहा है ऐसा। 40वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 2 14 16, 2 14 16, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन बना है? इसमें प्लस हुआ है, कितना? 12 प्लस हो रहा है, और इसमें कितना? इसमें 2 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? तो कौन सा बनेगा? तीसरा, सेकंड, 3, हाँ तीसरा ही है। 4 16 18, ठीक है, तो 40 तक ही कराने थे आज, ठीक है। हाँ, इसका एक तरीका और बन सकता है, देखो जैसे ये है आपका, एक तरीका और बन सकता है। इसमें गुणा 7, तो 2 7 14, और फिर +2, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है? क्या है ऑप्शन? 3 21 23, तो इसमें कितने से गुणा है? और फिर +2 कर रहा है, तो ये डाउट में जाते हैं पर ऐसे क्वेश्चन, अगर क्योंकि 2 रीजनिंग लग रही है ना इसमें।